हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के आगे का क्वेश्चन करना है। और आज हमारा जो प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड था उसके आगे प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड पहले ही करवा दिया था, जबकि वो बाद में है। अब हम करवाएंगे प्रीमियम ब्रॉट इन बाई न्यू पार्टनर एंड विड्रॉन बाई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि प्रीमियम का पैसा नया पार्टनर लेके आएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसे विड्रॉ भी कर लेंगे। अब फुल्ली विड्रॉ करेंगे या पार्टली विड्रॉ करेंगे वो आगे देखते हैं। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 32, ए एंड बी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 3/7 share in the profit, and the new profit sharing ratio will be 2:3, 2:2:3 दिया हुआ है। C brought rupees 2 lakh as his capital and rupees 1,50,000 as premium for goodwill, वो भी दे रखा है। Half of their share of premium was withdrawn by A and B from the firm. अब ए एंड बी जो है सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, तो जो भी सेक्रीफाइस करने पे उनको गुडविल का पैसा मिला होगा, जो नया पार्टनर गुडविल लाया उसमें जो भी शेयर मिला होगा उसका आधा वो निकालना है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो देखिए, सबसे पहले एंट्री हमें क्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल ला रहा है यहाँ पे कितना, 2 लाख रुपीस, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब गुडविल का पैसा कितना ला रहा है, 1,50,000 रुपीज़ ला रहा है। टोटल कितना लाया, 3,50,000 लाया। सेकेंड एंट्री क्या होती है कि जो प्रीमियम का पैसा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A:B इज इक्वल टू रेशियो दे रखा है 3:2, और A:B:C इज इक्वल टू 2:2:3 दे रखा है। नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ, C एडमिट हुआ। अब देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड कितना है, 3 सम ऑफ रेशियो 5, न्यू कितना है 2 to 4 3 7 माइनस 2/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 माइनस 10 अपॉन 35 इज इक्वल टू 11/35। बी का कितना होगा, ओल्ड है 2/5, न्यू है 2/7, क्रॉस मल्टीप्लाई 14 माइनस 10 अपॉन 35 इज इक्वल टू 4/35। तो A:B इज इक्वल टू 11/35 इज टू 4/35 इज इक्वल टू 11:4। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, A और B। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। अब 1,50,000 को 11:4 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,10,000 और 40,000 ये आ जाएगा। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए और बी ने जो भी प्रीमियम इनको मिला है, शेयर जो मिला उसका हाफ ये विड्रॉ कर रहे हैं। तो ए को मिला था 1,10,000, विड्रॉ कितना करेगा, हाफ 55,000। बी को मिला था 40,000, तो ये कितना विड्रॉ करेगा, 20,000 रुपीज़। तो विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल इनका कम होगा, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पे कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि अब पैसा निकालने तो पैसा निकालेंगे तो कैश या बैंक, पैसा जाएगा व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा। 55,000, 20,000 और टोटल का हाफ 75,000। ये एंट्री हो गई
कंप्लीट। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ये तो पार्टली का हो गया, अगर बोला होता कि पूरा पैसा निकाल लिया तो 110 यहाँ पे और 40,000 यहाँ पे हो जाता, टोटल 1,50,000। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन है व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश, यानी कि एक ऐसा कंडीशन जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है, या तो पूरा नहीं लाएगा या तो कुछ पार्ट लेके आएगा और कुछ पार्ट नहीं लाएगा। तो पहले कि कुछ पार्ट लेके आता है वो क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे जब कुछ भी लेके नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C into the firm for 1/4 share in profits, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. C brings in only 60% of his share of firm's goodwill. Goodwill of the firm has been valued at rupees 1 lakh. Pass necessary journal entries to record this arrangement. तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कैपिटल तो लाने के लिए कहा नहीं है, कैपिटल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। इतना पता है कि फर्म की गुडविल 1 लाख रुपीज़ है और सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने गुडविल के शेयर का सिर्फ 60% ला रहा है। तो फर्म की गुडविल कितनी है, तो यहाँ पे हम लिख लें कि फर्म्स गुडविल कितनी है। तो फर्म्स गुडविल हमको दे रखी है क्वेश्चन में, कितना है 1 लाख रुपीज़, और सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, सी शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख इंटू सी शेयर। तो सी का शेयर दिया है कितने के लिए एडमिट हुआ है, 1/4 के लिए। तो 1/4 कितना हो जाएगा 25,000 रुपीज़, और 25,000 टोटल हुआ तो सी ब्रॉट his share of goodwill in cash, कैश में कितना लेके आया, सिर्फ 60% लेके आया। तो 25,000 का 60% कितना होगा, ये भी निकाल लो। 0 0 6 5 30 6 2 12 3 15, कितना लेके आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपीज़ ही ला रहा है। ठीक है, तो अब देखो एंट्री क्या करेंगे, जितना गुडविल का पैसा ला रहा है उससे कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कितना ला रहा है, 15,000 रुपीज़ ला रहा है, तो 15,000 यहाँ लिखेंगे। फिर सेकेंड एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की होती है वो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 जो पैसा लेके आया। अब देखो इसका तो टोटल शेयर कितना था, 25,000 रुपीज़ था, लाया कितना 15, तो 10,000 नहीं ला रहा है। तो जब सेकेंड एंट्री करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की प्रीमियम फॉर गुडविल को, तो वहीं पे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद द अमाउंट नॉट ब्रॉट इन, जो पैसा लेके नहीं आया, और टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कौन है निकाल लें। तो यहाँ पे लिखा है कि A/B इज इक्वल टू 3:2, C admitted for 1/4 शेयर, और आगे लिखा है which he takes 1/6 from A and 1/12 from B। तो A से कितना ले रहा है 1/6 ले रहा है, और B से कितना ले रहा है 1/12 ले रहा है। तो ये डायरेक्ट दिया है, ऑफ इज ये नहीं बोला कि A के शेयर का 1/6 ले रहा है, 1/6 ऑफ एज शेयर या 1/6 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का C 1/6 ले रहा है, ऐसा तो कुछ लिखा है नहीं। उसने ये कहा कि 1/6 A देगा और 1/6 12 कौन देगा, B देगा, तो डायरेक्ट अमाउंट दिया है। तो एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा,
एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड कितना है 3/5 और इससे लिया कितना है इसने 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 18 माइनस 5 अपॉन 30 इज इक्वल टू 13 अपॉन 30। बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा बी इज न्यू शेयर ओल्ड है 2/5 इससे कितना लिया 1/12 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 24 माइनस 5 अपॉन 60 इज इक्वल टू 19 अपॉन 60। तो अब देखिए यहाँ पे a इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा a इज टू बी इज टू सी a का न्यू शेयर कितना आया 13/30 b का कितना आया 19/60 और c का कितना है 1/4 है। अब देखो सबका डिनोमिनेटर बराबर करो तो जो मैक्सिमम नंबर होगा उसी के बराबर करेंगे तो 60 है इसमें 15 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 26 अपॉन 60 19 अपॉन 60 इज टू 15 अपॉन 60 यानी कि ये कितना 26 इज टू 19 इज टू 15 न्यू रेशियो आ गया इससे छोटा तो ये हो नहीं सकता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू a का ओल्ड है 3/5 न्यू कितना है 26 अपॉन कितना हो जाएगा 9 5 14 6 20 और 6 60 तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें 12 से तो ये कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 माइनस 26 अपॉन 60 इज इक्वल टू 10 अपॉन 60। बी का ओल्ड है 2/5 न्यू है 19/60 इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 19 अपॉन 60 इज इक्वल टू 5 अपॉन 60। तो a इज टू b इज इक्वल टू 10 इज टू 5 यानी 2 इज टू 1 ये तो हमें निकालना पड़ा लेकिन आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। जब टेक्स दे रखा है तो करते क्या 1/6 किससे लिया a से 1/12 किससे लिया b से लिया डायरेक्ट दे रखा है। अब इसी को रेशियो में कन्वर्ट कर लो तो ये कितना हो जाता 2/12 इज टू 1/12 इज इक्वल टू 2 इज टू 1 डायरेक्ट भी आ जाता इतना टाइम वेस्ट हमें नहीं करना पड़ता। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है a और b तो a इज कैपिटल अकाउंट और 2 b इज कैपिटल अकाउंट। अब दोनों के अमाउंट को साथ में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना 15 10 25,000 और रेशियो क्या है 2 इज टू 1 है तो सम ऑफ रेशियो कितना होगा गेनिंग रेशियो का सम 3 से 3 8 जा 24 3 3 जा 9 ये आ गया ठीक है 0.33। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 6 6 6 6 और 2 8 जा कितना होगा 16,666.66 इसको लिखेंगे 16,667 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,333.5 से कम है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे हटा देंगे इसको और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई जब किया था 0.5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉइंट से पहले के डिजिट को हम बढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही इसमें करना था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जिसमें गुडविल का पैसा बिल्कुल भी नया पार्टनर लेके नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। ऑन द एडमिशन ऑफ राव इट वॉज एग्रीड दैट द गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह शुड बी वैल्यूड एट ₹30,000. Rao is to get 1/4 share of profits. Previously, Murthy and Shah shared profit in the ratio of 3:2. Rao cannot bring in any cash. कोई भी कैश लेके नहीं आ रहा है. Give journal entries in the books of Murthy and Shah when there is no goodwill account. कोई goodwill account नहीं होगा. और सेकंड है गुडविल अपेयर इन द बुक्स एट ₹10,000. जब गुडविल 10,000 अपेयर होगा तो पहला केस जो बोला है देयर इज नो गुडविल अकाउंट की कोई गुडविल अकाउंट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा। ऐसे कंडीशन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कहीं एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं। तो साफ साफ बोल रहा है देयर इज नो गुडविल अकाउंट मतलब पहले से कोई भी गुडविल
नहीं दी है। तो जब पहले से गुडविल नहीं है तो उसको राइट ऑफ करना नहीं, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकालना है और उसे शेयर कर देना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। और दूसरे कंडीशन में सिर्फ इतना चेंज है कि जो है एग्जिस्टिंग गुडविल है, गुडविल पहले से दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो उसे हमें रिटर्न ऑफ करना है। तो दोनों कंडीशन में देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है। तो सबसे पहले लेते हैं केस 1। तो केस ए में हमें निकालना पड़ेगा कि गुडविल है कितना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि फर्म की गुडविल कितनी है। फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू दे रखा है 30,000 रुपीज़। और नया पार्टनर एडमिट कौन हो रहा है, राव। तो राव शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30,000 इंटू राव एडमिट हुआ 1/4 के लिए, तो 7,500 होगा। ये दोनों में यूज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हम निकाल ले यहीं पे। तो मूर्ति इज टू सा इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, रेशियो यहाँ पे 3:2 दे रखा है। एडमिट कौन हुआ, राव, एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब यहाँ पे बताइए कि क्या कोई इन्फॉर्मेशन हमें है कि राव एक्वायर कर रहा है या ले रहा है, टैक्स दिया है, सरेंडर या गिफ्ट दिया है, कि कोई दे रहा है मूर्ति शाह या जो है वो सरेंडर कर रहे हैं अपना शेयर, या फिर कोई फ्यूचर रेशियो मूर्ति और शाह का दिया है, नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में ये कहा कि आप न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग निकालो, नहीं कहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। तो 3:2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे राव गुडविल का पैसा बिल्कुल भी लेके नहीं आ रहा। तो जब नहीं ला रहा है तो क्या कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होगी, नहीं होगी, क्योंकि जब गुडविल लाएगा तभी एंट्री होगी। तो फिर कौन सी एंट्री होगी, दूसरी वाली होगी, क्योंकि दूसरी एंट्री में क्या होता था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट ना करके हम क्या करेंगे, राव्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। किस कंडीशन में, जब गुडविल का पैसा नहीं लाएगा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मूर्तिज कैपिटल अकाउंट टू सा कैपिटल अकाउंट। राव का गुडविल कितना है, आया है 7,500। और इसे किस रेशियो में डिवाइड करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 में। तो 7,500 को 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो सम ऑफ रेशियोज डिवाइड करिए 5 से, 5 1 5, 5 5 25, 5 1500 इंटू 3 4,500 और 1500 इंटू 2 3,000। बस सिंपल सा हो गया। अब दूसरे केस में इसने सबसे पहले कहा कि गुडविल अपेयर है कितना, 10,000। तो अगर गुडविल अपेयर है तो उसे राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए। तो मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल है 10,000 और ओल्ड रेशियो में होगा, तो ओल्ड रेशियो 3:2 है और 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6,000 और 4,000। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या करनी है भाई, दोनों केस में हमें अलग अलग दिखाना है। पहले में जब नहीं था तो एक एंट्री हुई, अब अपेयर है गुडविल तो पहली एंट्री तो राइट ऑफ करने की, दूसरी एंट्री किसकी, नए पार्टनर के गुडविल की। जो एंट्री हमने केस 1 में की वही फिर से यहाँ करनी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल वगैरह सब कुछ पहले निकाल रखा है। तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मूर्तिज कैपिटल अकाउंट टू सास कैपिटल अकाउंट
4,500 और 3,000, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन हम इसका अभी और सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दो पार्टनर एडमिट होंगे एक साथ, उसके लिए है दिया है A, B एंड C आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1 रिस्पेक्टिवली। टू न्यू पार्टनर्स D and E आर एडमिटेड। The profits are now to be shared in the ratio of 3:4:2:2:1 respectively। न्यू रेशियो दिया, न्यू रेशियो निकालने का झंझट खत्म। फिर आगे दिया है D is to pay ₹90,000 for his share of goodwill but E has insufficient cash to pay for goodwill। D ने अपने शेयर का 90,000 गुडविल तो पे कर दिया, लेकिन E के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो अपने गुडविल का पैसा लेके नहीं आएगा। Both the new partners introduced ₹1,20,000 each as their capital। लेकिन कैपिटल दोनों 1,20,000 रुपए ला रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो देखिए एंट्री इसमें क्या होगी, दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, तो सबसे पहले जब नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लाएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू। कौन कौन आ रहा है, डी आ रहा है, तो डीज कैपिटल अकाउंट, भाई ये भी कैपिटल का पैसा लाएगा, कितना 1,20,000। ई भी आएगा, वो भी कैपिटल का पैसा ला रहा है, इज कैपिटल अकाउंट कितना 1,20,000। लेकिन प्रीमियम का पैसा सिर्फ एक पार्टनर ला रहा है और वो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा। कितना ला रहा है, 90,000 रुपीज ला रहा है। टोटल कर लो, 2,40,000 प्लस 90,000 कितना हो जाएगा, 3,30,000। टोटल 3,30,000 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये एंट्री आप अलग अलग भी कर सकते थे, लिख देते कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर एक एंट्री लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, जिससे क्लियर होता कि सिर्फ ए ऐसा है जो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा। हमने कंपाउंड कर दिया, तो यहां पे आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं डी शेयर ऑफ गुडविल, जिससे पता रहे कि सिर्फ डी लेके आ रहा है गुडविल का पैसा। अब दूसरी एंट्री क्या होती है कि प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कौन लेके आ रहा है, ये डी ला रहा है, तो डी का गुडविल का पैसा यहाँ पे लिख लेंगे, कितना 90,000 रुपीज। अब ई गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, तो अगर गुडविल का पैसा नहीं लाया तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है सेकेंड एंट्री में डायरेक्ट, तो कितना लाएगा, और उसके बाद टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें देखिए हमें ये नहीं पता कि फर्म की गुडविल कितनी है, क्योंकि फर्म की गुडविल पता हो तो हम नए पार्टनर का गुडविल का शेयर निकाल सकते हैं। तो क्या करें, लेकिन हमें एक पार्टनर के गुडविल का शेयर पता, हम उसी से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, देखिए डी शेयर ऑफ गुडविल, डी शेयर ऑफ गुडविल फॉर कितने शेयर के लिए डी एडमिट हुआ, तो नए रेशियो में देखिए दिया है कि डी का शेयर कितना हो जाएगा, न्यू रेशियो 3:4:2:1 दिया है। तो 2 किसका शेयर है, डी का, लास्ट में जो 2 है, तो 3, 4, 7 to 9, 9 to 11, 11, 1, 12, यानी 2/12 शेयर के लिए 2/12 शेयर 90,000 दे रखा है। तो टोटल गुडविल कितना हो जाएगा फर्म का, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब जब टोटल एक पार्टनर का पता हो और टोटल निकालना हो तो उसी के शेयर का रेसिप्रोकल कर दें, तो 12/2 हो जाएगा। तो 12 कटेगा 6, 9 6 54, 5,40,000 किसकी गुडविल है, फर्म की गुडविल है। तो ईच शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, ईच शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 5,40,000 इंटू ई का शेयर है 1/12, तो 12 से इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 42,000, कितना आएगा 45,000 रुपीज आएगा ईच शेयर ऑफ गुडविल। तो ये हो गया 45,000। अब इसे क्या करना है,
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो A/B/C इज इक्वल टू पहले से रेशियो कितना है 5:4:1। फिर नया रेशियो आफ्टर एडमिशन क्या दिया है D/A इज इक्वल टू दिया है 3:4:2:2:1। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का ओल्ड माइनस न्यू 5, 4, 9, 1, 10 5/10 माइनस 3/12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ना तो 12 को 10 ना 10 को 12 कर सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई 12 5 60 10 3 30 अपॉन 120 30 अपॉन 120। बी ओल्ड है 4/10 न्यू है 4/12 48 माइनस 40 अपॉन 120 इज इक्वल टू 8/120। और सी का ओल्ड है 1/10 न्यू है 2/12 12 माइनस 20/120 इज इक्वल टू -8/120। ये कर गया गेन। तो गेन किया तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होता है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि गेन करेगा कोई तो डेबिट ही होगा वो। अब कितना है फर्म की गुडविल तो 5,40,000 है और ये 8/120 जो है गेन किया है तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 2 12 4 3 20 0 काट दो 3 1 3 और 2 3 8 24 18 2 36 कितना आया 36,000 रुपीज़। तो 36,000 से डेबिट हो गया। अब टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए और बी और अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है सब साथ में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2A's कैपिटल अकाउंट और 2B's कैपिटल अकाउंट तीनों को जोड़ो कितना आएगा 6 5 11 9 4 13 13 3 16 1 17 1,71,000 आया। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए और बी और ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम देखें तो ये कितना है 30:8 यानी 15:4 है। अब इसमें हम करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट तो 15:4 में अगर 1,71,000 को डिवाइड करें तो 15:4 यानी 19 सम ऑफ रेशियो हुआ। 19 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 9 टाइम जाएगा तो 9 टाइम 9,000 हो जाएगा। 9 11 15 कितना हो जाएगा 1,35,000। 9 इंटू 15 कितना हो जाएगा 1,35,000 और 9 इंटू 4 36,000 हो जाएगा। 9,000 इंटू 4 कितना 36,000। तो इस तरीके से हमें करना अगर दो पार्टनर एडमिट हुए और एक कोई पुराना पार्टनर या एक ही पार्टनर एडमिट हो और एक कोई पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस के बजाय गेन कर जाए तो इस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लास्ट टॉपिक का हिडन गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है हिडन गुडविल के लिए। भुवन एंड शिवम वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their capitals were rupees 50,000 and rupees 75,000 respectively. They admitted Atul on 1st April 2018 as a new partner for 1/4 share in the future profits. Atul brought rupees 75,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transactions on Atul's admission. तो अतुल के एडमिशन के टाइम पे देखिए अतुल कैपिटल तो लेके आ रहा है 75,000 तो उसकी एंट्री तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना ला रहा है 75,000 रुपीज टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट। अतुल्स कैपिटल अकाउंट 75,000। अब गुडविल जो चूंकि हिडन है, अब गुडविल चूंकि हिडन है तो लेके कैसे आएगा, ला तो सकता नहीं है। तो गुडविल लाने के लिए एंट्री यहाँ पे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी एंट्री होगी डिस्ट्रीब्यूशन की और वहां पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले गुडविल निकाल ले कि हिडन कितना है, फिर पता करें कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे फर्म्स टोटल कैपिटल। फर्म्स टोटल कैपिटल, अब टोटल कैपिटल किस पे निकलेगा
ऑन द बेसिस ऑफ अतुल्स कैपिटल, अतुल के कैपिटल पे। तो अतुल का कैपिटल है 75,000। अब इसके कैपिटल पे कैसे टोटल पता लगेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे अतुल के शेयर के रेसिप्रोकल से। तो अतुल का शेयर है 1/4, तो 4/1 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 4/1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 लाख रुपीज आएगा। और इसमें से लेस कर देंगे हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और ओल्ड पार्टनर जो कैपिटल होगा वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट होगा। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब कि रिवैल्यूएशन का गेन है तो उसको उनके कैपिटल में प्लस करने के बाद, लॉस है तो माइनस करने के बाद, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो प्लस करने के बाद, एक्यूमुलेटेड लॉस है तो माइनस करने के बाद जो कैपिटल आएगा वो। तो यहाँ पे हमें दिया है भुवन और शिवम का कैपिटल है 50,000 एंड 75,000। तो भुवन का कैपिटल है 50,000, शिवम कैपिटल 75,000 और न्यू पार्टनर कैपिटल भी माइनस हो जाएगा अतुल कैपिटल है 75,000 और इन तीनों को प्लस करोगे तो आएगा 2 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज माइनस करोगे तो बचेगा 1 लाख रुपीज। ये आपका क्या होगा? हिडन गुडविल होगा। और अगर ये हिडन गुडविल है तो अतुल का शेयर निकाल लें। अतुल्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज हिडन गुडविल इंटू अतुल शेयर 1/4, तो ये आ जाएगा 25,000। तो यहाँ पे तो हो गया 25,000। अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्यों डायरेक्ट लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे ना तो अतुल एक्वायर कर रहा है, ना भुवन और शिवम सरेंडर कर रहे हैं, ना भुवन और शिवम का कोई फ्यूचर रेशियो दिया है। तो हमें केस 1 से ही न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए कुछ कहा नहीं है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा भुवन और शिवम का इस टू शिवम वो ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। और ओल्ड रेशियो दिया है भुवन और शिवम का 3:2, उसी के बराबर हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब 25,000 को भुवन और शिवम में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भुवन्स कैपिटल अकाउंट टू शिवम कैपिटल अकाउंट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3:2 में, तो ये आ जाएगा 15,000 और 10,000। डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिएगा, ये हो गया। अब इसमें हिडन गुडविल में और कुछ खास दिया नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको दे दिया होता गेन ऑन रिवैल्यूएशन, तो अगर आप ऐड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे उसको गेन ऑन रिवैल्यूएशन भी लिख के ऐड कर लीजिए और लेस कर लीजिए। कोई रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसको भी इसी के साथ लिख लीजिए और सबको साथ में ऐड करके माइनस कर दीजिए, ऐसा हो सकता है। या आप वर्किंग नोट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर गेन ऑन रिवैल्यूएशन या रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो, यहाँ ब्रैकेट में उनके कैपिटल में जोड़ो, फाइनल कैपिटल जो है वो लिख लो। इसके बाद अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो यहाँ ब्रैकेट में इनके कैपिटल को लिखो जो दिया है, माइनस कर लो उसको, जो बचेगा वो लिखना और ऐड करके माइनस कर देना नए पार्टनर के कैपिटल में, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें और है कि जैसे मान लो आपको ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल ना दिया हो तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल आप निकालोगे कैसे? तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू आप टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज भी कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है आसिन और श्रेयस का दिया है, उसमें आपको आसिन और श्रेयस का कैपिटल नहीं दिया, तो आप क्या लिखोगे? भुवन और शिवम की जगह पे यहां पे आप ऐसे लिखोगे आसिन एंड श्रेयस कैपिटल,
इज कैपिटल कितना लिख लोगे, या कंबाइंड कैपिटल, क्या लिखोगे, कंबाइंड कैपिटल। तो कंबाइंड कैपिटल आपको ऐसे दिखाना ब्रैकेट में, यहाँ पे आपको टोटल एसेट्स दे रखा है 15 lakhs का और आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखा है 5 lakhs का, तो इनका कैपिटल हो जाएगा 10 लाख रुपीज, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद न्यू पार्टनर यहाँ पे कौन था, अजय, तो अजय कैपिटल 5 लाख रुपीज 15 हो जाएगा, और अजय के कैपिटल पे आपने टोटल कैपिटल निकाला होगा, माइनस करेंगे, हिडन गुडविल आएगा, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। इसी के साथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आपका हुआ खत्म। अब इसके बाद आपको पढ़ना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।